नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल टैरो कार्ड रीडर में। गाइस इस पे मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ, बट ये ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग्स होंगी, ठीक है। तो आप अपने ज़ोडिएक के अनुसार देख सकते हो। ज़ोडिएक आप किस हिसाब से सिलेक्ट करोगे, अपना सन राइजिंग या मून राइजिंग से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके असेंडेंट से। जो भी एनर्जी आपके साथ डोमिनेट करती है, आप उस एनर्जी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। कौन से एस्ट्रोलॉजिकल मीडियम से आपको सिलेक्ट करना है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से सिलेक्ट करो। लेकिन अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हो तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सिलेक्ट कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। लेकिन वो ज़ोडिएक साइन सिलेक्ट कर सकते हो जिसके साथ आप काफ़ी हद तक रेजोनेट करते हो। वो आपका सन, मून या असेंडेंट हो सकता है, या फिर वो प्लैनेट या फिर वो ज़ोडिएक हो सकता है जिसमें आपका मेजर प्लैनेट का क्लस्टर्स हो, ओके। सो रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। आपके 12 ज़ोडिएक्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी कि आपका ये वीक कैसा रहेगा एंड क्या सिचुएशंस रहेंगी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हेलो एरीज, जिनका मेष राशि है एरीज है, आइए देखते हैं कि आपका कैसा रहेगा एंड ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। ओके, सो पूरा वीक थोड़ा सा हैवी दिख रहा है एरीज मुझे आपके लिए। इनिशियली जो वीक का एनर्जी आपके लिए बनेगा वो थोड़ा सा ऐसा होगा कि आप खुद को ओके सॉरी, आप खुद को बहुत ज़्यादा उस तरीके से देखोगे कि आप डोमिनेट कर रहे हो अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को, अपने हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। रिस्ट्रिक्टिव एनर्जी में रहोगे, बहुत ज़्यादा ओपन एनर्जी में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो। मिडल ऑफ द वीक भी यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा धोखेबाजी मिल सकती है, बैक स्टेपिंग मिल सकती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप देखकर भरोसा करें, देखकर लोगों के ऊपर ट्रस्ट करें। फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन्स को थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपके लॉसेस ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे, ठीक है। तो देखकर आगे बढ़ना इस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली मुझे जो यहाँ पे लग रहा है, बाय द मिडल ऑफ द वीक आपको इंटरनेट के थ्रू या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना देखना पड़ सकता है, ओके। एंड ऑफ द वीक आते आते जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, आप मेहनत करोगे एंड सेल्फ बिल्ड करने की दोबारा से कोशिश करोगे, बट यहाँ पर आपका एफर्ट्स काउंट हो रहा है, ओके। तो ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पर आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे रिजल्ट के लिए कोशिश करोगे तो आपको शायद हो सकता है कि चीज़ें ना मिले एंड आप फ्रस्ट्रेट या इरिटेट होकर अपना एरिया ऑफ वर्क ही छोड़ दो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो मेन फोकस रहे वो आपके एफर्ट्स के ऊपर रहे। एफर्ट्स लगातार करते रहना पड़ेगा एरीज, ठीक है। इस वीक के अंदर ये वीक थोड़ा सा हैवी है आपके लिए, ईजी वीक नहीं है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। हेलो टॉरस, टॉरस जिन्होंने भी वृष राशि सिलेक्ट करी है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। देखते हैं ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। शॉर्ट एंड क्विक, ये वीक का एनर्जी आपके लिए कैसा जाएगा, आइए देखते हैं। ओके, टॉरस यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है ना, वो काफ़ी हद तक, अगर मैं बोलूँ स्टार्टिंग तो वीक आपका बहुत अच्छा एनर्जी बन रहा है। दूसरों की मदद करोगे, दूसरों से आपको हेल्प ओके, सो इनिशियली जो वीक का एनर्जी बन रहा है काफ़ी अच्छा है। दूसरों की हेल्प करोगे, आपको हेल्प मिलेगी एंड एक अच्छा बॉन्डिंग आपका क्रिएट हो जाएगा। लव लाइफ भी मुझे अच्छी होती हुई दिखाई दे रहा है इनिशियल स्टेजेस ऑफ द वीक के अंदर। लेकिन जैसे जैसे आप मिडल ऑफ द वीक की तरफ आगे बढ़ोगे, आपको डिटैचमेंट की एनर्जी से निकलना होगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आप सेपरेशन में जाओगे, आप अलग होंगे एंड उससे आप आगे बढ़ने की फिर आप कोशिश करोगे, ठीक है। यहाँ पे वो सेपरेशन बहुत ईजी नहीं होगा, बट ये किसी तरीके का शिफ्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, किसी तरीके का बदलाव हो सकता है। पूरे वीक में आपको ट्रैवल करने का भी चांस मिलेगा, तो हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग में इन्वॉल्व हो जाओ, आप शिफ्टिंग करो, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ नया बिल्ड करने का भी एनर्जी बन रहा है इन द मिडल ऑफ द वीक एंड कुछ ना कुछ गाइडेंस के थ्रू आप कुछ चेंज कर रहोगे, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। स्पेशली इस वीक का स्टार्टिंग ऑफ द वीक भी मुझे आपकी गाइडेंस आपको मिलती हुई दिखाई दे रहा है एंड मिडल ऑफ द वीक भी मुझे आपको गाइडेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे बदलाव होने का चांसेस बनेगा। बाय द एंड ऑफ द वीक यहाँ पे जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है वो ये है कि आपका फोकस किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन या किसी पर्टिकुलर सिनेरियो के ऊपर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स, एंड आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका माइंड एक पर्टिकुलर ऑप्शन या एक पर्टिकुलर सिचुएशन को पकड़ के बैठेगा, ओके। तो इस तरीके से आपका जो है ये पूरा वीक चलेगा। इमोशनल होंगे इस वीक के अंदर, ठीक है। सेंटिमेंट्स बहुत हाई रहेंगे, इमोशनल होंगे, इमोशनली सेंसिटिव रहोगे एंड बहुत ही जल्दी गुस्सा करोगे, बहुत ही जल्दी मूव ऑन करने की एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है। कोई किसी ने कुछ भी कह दिया तो आपने एकदम से सोच लिया कि नहीं, मुझे इस इंसान से दोबारा बात ही नहीं करनी। तो इस तरीके का आपका थिंकिंग या इस तरीके का एनर्जी भी बन सकता है इस वीक के अंदर, ओके। सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। थैंक यू सो मच टॉरस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार।
हेलो जेमिनाइज़, जिनकी मिथुन राशि है, जेमिनाई है, आइए देखते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा ये वीक, कैसी रहेगी ये एनर्जी एंड इनिशियली कैसा रहेगा। स्टार्टिंग ऑफ द वीक अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ खो दोगे, कुछ ना कुछ सेपरेशन में जाओगे, किसी चीज़ से अलग हो जाओगे, सडनली कोई ना कोई रियलाइजेशन हो सकता है, कोई सच्चाई पता चल सकती है, एकदम से शॉकिंग एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो आपके भले के लिए हुआ है, ये सब कुछ आप रिकॉग्नाइज़ करोगे बाय द मिडल ऑफ द वीक, ठीक है। तो इनिशियली जो आपका वीक का इनिशियल एनर्जी बन रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है, शॉकिंग एनर्जीज़ है, ट्रॉमा से भरा हुआ एनर्जी है, पुरानी चीज़ों से भरा हुआ एनर्जी है, आपको सडन रियलाइजेशन का एनर्जी है, बट बाय द मिडल ऑफ द वीक चीज़ें काफ़ी सेटल हो जाएँगी, आप ट्रस्ट कर पाओगे खुद पर भी और यूनिवर्स पे भी, और आपका ट्रस्ट आपको फिर रीबिल्ड करने की कोशिश करेगा, फिर रीबिल्ड करके देगा चीज़ों को एंड दोबारा से चीज़ें बनाएगा, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी बनेगा। डेफिनेटली आप यहाँ पे स्पिरिचुअल भी हो जाओगे एंड रिलीजियस भी हो जाओगे। बाय द एंड ऑफ द वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ अबंडेंस की एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, कुछ स्टेबिलिटी की एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर कोई अच्छा रिलेशनशिप में जा सकते हो, या फिर यहाँ पे कोई फाइनेंशियल अबंडेंस मिल सकता है, कैरियर फाइनेंसेस का ग्रोथ हो सकता है, इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ द वीक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड ईजी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा हिला हुआ है, ठीक है। तो एक तरीके से मिक्स मैच से भरा हुआ ये वीक रहेगा जो आपके लिए इस टाइम पे जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच जेमिनाइज, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर, सॉरी, हेलो कैंसरियंस, जिनकी कर्क राशि है, जिनका कैंसर राशि है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। आइए देखते हैं कि ये वीक आपके लिए कैसा जाएगा, हफ्ता आपके लिए कैसा जाएगा, कैसी रहेगी एनर्जीज़। ओके, इनिशियल ऑफ द वीक काफ़ी अच्छा है, सपोर्ट सिस्टम आपको अच्छा मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, किसी को गाइडेंस दोगे, एक अच्छे बॉन्ड में जाओगे, आपका रिलेशनशिप सुधरने का चांसेस है, फैमिली के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाएगा, ग्रोथ की तरफ जाओगे, कुछ ना कुछ ऐसे ऑफर्स या ऑप्शंस मिलेंगे जो आपको एक्साइट करेंगे और आप उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, कुछ स्पेशल मैसेजेस आपको मिलेंगे, आपको पता होगा कि रास्ता टफ है, लेकिन तब भी आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड और एंथुजियास्टिक होंगे ना, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमारे सोल को एकदम टच करती है, वो वाली चीज़ होगी एंड यू विल बी लाइक ऑन टू इट, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाय द मिडल ऑफ द वीक मुझे आपकी एनर्जी थोड़ा सा डिम दिखाई दे रही है, बिकॉज आपको वॉक अवे की एनर्जी में चले जाओगे। हालांकि पास्ट को छोड़ना आपके लिए इतना ज़्यादा ईजी नहीं रहेगा। आप बार बार उस चीज़ को रिमाइंड करोगे कि मैंने इतना एफर्ट करा था, इतना कोशिश करा था, इतना बिल्ड करा था, इतनी मेहनत करी थी, एंड रिजल्ट क्या हुआ, मुझे वॉक अवे करना पड़ा, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ, मुझे उसको छोड़ के किसी और चीज़ की तरफ आगे बढ़ना पड़ा, व्हाट्स द पॉइंट। इस तरीके का थिंकिंग आप ज़्यादा अपने अपने अंदर एक्यूमुलेट करोगे बाय द मिडल ऑफ द वीक, एंड कहीं न कहीं आपको शिफ्टिंग करना पड़ सकता है, आपका चेंज हो सकता है, एरिया चेंज हो सकता है, जॉब चेंज हो सकती है। आपका कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बदलाव मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है ये वीक के अंदर, ठीक है। माइंडसेट तो आपका चेंज होगा ही होगा, लेकिन कहीं न कहीं आप मटेरियलिस्टिक लेवल पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बाय द एंड ऑफ द वीक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएँगी, एंड आप फाइनेंशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करना स्टार्ट कर दोगे। आप जिस रिलेशनशिप में हो उसमें आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करना स्टार्ट कर दोगे। सेल्फ लव की एनर्जी को टच कर पाओगे। आप काफ़ी सारी चीज़ों को लेके क्लैरिटी पे पहुँच पाओगे, एंड कहीं न कहीं यहाँ पर आप दूसरों की भी मदद करना स्टार्ट कर दोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा है इस वजह से आप दूसरों की मदद कर रहे हो, आप चाहते हो इस वजह से आप दूसरों की मदद कर रहे हो। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा, एंड डेफिनेटली सेल्फ मेड ह्यूमन बीइंग की एनर्जी आप क्रिएट करोगे, एंड वही एनर्जी आप रेडिएट करोगे, ठीक है। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा उथल-पुथल सा मंथ है, उथल-पुथल सा वीक है, बट या ये था आपके लिए। थैंक यू सो मच कैंसेरियंस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। हेलो लियो, जिनका सिंह राशि है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। आइए देखते हैं कि आपके लिए वीक का एनर्जी कैसा रहेगा। ओके, ये वीक का एनर्जी लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। ओके, लियो, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है ना, ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे, एंथुसियास्टिक रहोगे, चाइल्डिश बिहेवियर रखोगे, बहुत फोकस्ड रहोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, एंड कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा। आप अथक प्रयास
परिश्रम करने के लिए तैयार रहोगे, मतलब कहीं न कहीं आप हार्डवर्क के लिए बहुत ज़्यादा तैयार रहोगे, आप फ़ोकस्ड रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे एंड आप खुद को पुश करोगे आगे बढ़ने के लिए। तो इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपका बहुत अच्छा है, कोई ना कोई स्टेबिलिटी मिल सकती है, कोई ना कोई फॉर्च्यून आपके हाथ में लग सकता है, आपके हाथ में कोई कमिटमेंट मिल सकता है, मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं, इस तरीके का एनर्जी बनेगा। बाय द टाइम आप मिडल ऑफ द वीक में जाएंगे, चीज़ें थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ठीक है। अगर रैंडमली आगे बढ़ जाओगे ना, जैसे इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपने करा था, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ एंड नॉलेज के साथ एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को लगाकर देन आप आगे बढ़ें। अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ कीजिए, आप बहुत इंटेलिजेंट है, बस उसका यूज़ आपको सही तरीके से करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको मिलेंगे बाय द मिडल ऑफ द वीक, आप कुछ अच्छा क्रिएट कर पाओगे, कुछ अच्छा डेवलप कर पाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप हो जाएगा एंड आप एक फोकस्ड और डेडिकेटेड एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। बाय द एंड ऑफ द वीक, जैसे ही वीक का एंड आएगा ना, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप लगातार आगे की तरफ देखते जा रहे हो। तो ओवरऑल पूरा वीक बहुत अच्छा है, बिकॉज आपका फोकस कहीं डाइवर्टेड नहीं है, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पता है आपको कैसे करना है। इट्स जस्ट लाइक कि आपको एक टाइम पे एनर्जी की ज़रूरत है और एक टाइम पर आपको अपने ब्रेन की ज़रूरत है, एक टाइम पर आपको सन की ज़रूरत है तो एक टाइम पर आपको मरकरी की ज़रूरत है। इस तरीके का बैलेंस बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा इस वीक के अंदर। ओके, सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। लियो, हेलो वर्गोस, जिनकी कन्या राशि है, जिनका वर्गो है, आइए देखते हैं कि आपका कैसा जाता है वर्गो, ये वीक आपका कैसा जाएगा। ओके ओके, सो पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कॉइन का। ओके, सो यहाँ पे ओवरऑल वर्गोस वीक अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं है, टफ वीक रहेगा, ठीक है। मतलब एक इजी वीक नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पर आपको हर स्टेज पे खुद को प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिल जाएगी। क्या चीज़ है देखते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक चीज़ें काफ़ी स्मूथ चल रही हैं, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर रखोगे, बैलेंस बना के रखोगे तो बहुत अच्छी स्टार्टिंग होने वाली है। फाइनेंशियल अबंडेंस को लेकर मैं ये बोलूँगी, चूज़ी बन जाइए, ठीक है। खर्चा जब भी करेंगे चूज़ी होकर खर्चा आपको करना है, फिजूल खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना, तो आप बहुत स्मूथली फंक्शन करोगे। अगर वहीं पर ही आप बस पैसे पानी की तरह बहाना स्टार्ट कर दोगे तो फिर चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो चूज़ी बन के रहिए, चाहे वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, चाहे आपके फाइनेंस से रिलेटेड है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको चूज़ी ही रहना पड़ेगा और वही एनर्जी बन रही है। बैलेंस बना के रखो, दूसरों की मदद करना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके लिए होंगी, ठीक है। बाय द मिडल ऑफ द वीक चीज़ें कैसी जाएंगी, बाय द मिडल ऑफ द वीक मुझे ऐसा लग रहा है अगेन बैलेंसिंग एनर्जी बन रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना है, अपने कर्मास पे वॉच रखना है, बिकॉज ये टाइम पीरियड ऐसा है ना आपका, आपने एक गलती करी और यहाँ पर आपको रीपेमेंट मिला, ठीक है। मतलब बिल्कुल आप रडार में हो उस समय पर, तो यहाँ पे वो एनर्जी बन रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कर्मास बहुत ज़्यादा सोच समझ के करने की ज़रूरत है। आप जो बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, उन सब चीज़ों को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिजूल की कन्वर्सेशंस में फंसोगे, फिजूल के झगड़ों में फंसोगे, उसको कम्प्लीटली अवॉइड करें इफ़ पॉसिबल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई पुलिस या फिर लोकल अथॉरिटीज़ से भी यहाँ पर आप मतलब मुलाकात हो सकती है, इस तरीके का एनर्जी बन रहा है, ठीक है। अगर आपको प्रोफेशन ही है ये तो बात अलग है, अदरवाइज़ यू नो लॉयर्स हो गया या फिर पुलिसमैन्स हो गए या फिर लोकल अथॉरिटीज़ हो गई, इन सब से कहीं ना कहीं आपके क्लैशेस भी हो सकते हैं या फिर इन सब से मुलाकात भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देख कर चलना है कि आप किसी मेस में ना फंसो। बाय द एंड ऑफ द वीक जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एनर्जी, आप किसी चेंज के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई बदलाव करोगे, हालांकि वो इजी नहीं होगा लेकिन डेफिनेटली आप उसके लिए जाओगे, एक्साइटेड रहोगे। पूरे पूरे हफ्ते के अंदर आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, आपके लिए ट्रैवलिंग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप शिफ्टिंग कर सकते हो, जॉब में शिफ्ट, छोटा या बड़ा कोई भी, लेकिन आप शिफ्ट करोगे अपनी लाइफ के अंदर। एंड कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बिकॉज आप नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में आगे चल रहे हो, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग वर्कोज एंड होपफुली आप इस वीक को अच्छे से गुजारें। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार। हेलो लिब्रास, जिनका तुला राशि है, आइए देखते हैं ये वीक आपके लिए कैसा जाएगा। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके,
तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है ना, इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर आपका एनर्जी बहुत अच्छा है, एंथुसियाज्म लेवल बहुत अच्छा है। आप बेसिकली मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आप उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ रिटर्न यील्ड कर सकते हैं, या फिर आप अपने कैरियर पे, अपने प्रोफेशन पे, अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस पे, अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। स्टार्टिंग ऑफ द वीक जो आपका एनर्जी रहेगा वो आपके प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। जैसे-जैसे आप मिडल ऑफ़ द वीक के अंदर जाओगे, कहीं न कहीं आप मुझे लग रहा है आप इमोशनली थोड़ा-सा अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके मन में कोई फीलिंग्स है, कोई मैसेजेस है, तो आप उसको प्रॉपर्ली कन्वे करो एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन में जाओ। अगर आप कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप डीप इमोशंस फ़ील करोगे, डीप फीलिंग्स होगी आपके मन में, बट इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू कन्वे इट, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा वो चीज़ कन्वे करने के लिए, बिकॉज़ इस टाइम पे शायद आपकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ ज़्यादा है, एंड इस वजह से आप अपनी फीलिंग्स को कन्वे नहीं कर पा रहे। अगर नहीं भी है ना प्रायोरिटी प्रोफेशनल लाइफ, तो भी आप कन्वे नहीं कर पा रहे। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बनेगा। आप मिडल ऑफ द वीक में कोशिश ये कीजिए, आप अपने आप को सराउंड रखिए या तो किसी वाटर रिसोर्सेज से, या फिर अपने आप को सराउंड रखिए छोटे-छोटे बच्चों से, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी इमोशनल स्टेबिलिटी अपने मन में लाने के लिए, ओके। एंड ऑफ द वीक आते-आते जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, आप कहीं न कहीं शाइन करोगे चीज़ों से, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का एनहांसमेंट हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे, आप कहीं न कहीं यहाँ पर एक, अगर आप किसी सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पर भी आपको रीच मिल सकता है, फ़ेम मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है। आप अगर कोई भी काम कर रहे हो ना, उसके अंदर आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको अपने वर्थ के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे, एंड यहाँ पर आप एक लीडर की तरह सामने आ रहे हो, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है बाय द एंड ऑफ द वीक, एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा ग्लो करोगे या काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे चीज़ों को लेके, ओके। सो दिस वाज़ योर वीक लिब्रा, एंड होपफुली ये वीक आपके लिए अच्छा जाए। थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। हेलो स्कॉर्पियोज़, जिनका वृश्चिक राशि है उनका देखते हैं ये वीक कैसा जाएगा, ओके। शॉर्ट एंड क्विक, ये वीक आपका कैसा जाएगा। ओके, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग ऑफ द वीक तो आपके लिए एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत सूटेबल है। आप कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अकम्प्लिशमेंट मिल सकता है, कोई ना कोई सक्सेस आपको मिल सकती है, कोई ना कोई पॉजिटिविटी आपको मिल सकती है। काफ़ी सक्सेसफुल एनर्जी मुझे आपकी लाइफ में बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लव रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कोई कमिटमेंट मिल जाए, या फिर यहाँ पर अगर आप फाइनेंशियल या फिर कैरियर के पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हो, तो भी आपको यहाँ पे कुछ अच्छा मिलने का चांसेस है स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर। बाय द टाइम आप मिडल ऑफ द वीक के अंदर जाओगे, यहाँ पर मुझे एनर्जी थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक दिखाई दे रही है, बिकॉज़ आप अपने ही स्ट्रेस में घिरे हुए हो, ठीक है। मतलब कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इतना ज़्यादा बुरी नहीं है, जितना आप अपने माइंड में उस चीज़ को बनाकर बैठे हो। आप बहुत ईज़िली उस ट्रैप से, उस एनर्जी से बाहर निकल सकते हो, बहुत ईज़िली मूव ऑन कर सकते हो चीज़ों से, लेकिन कहीं न कहीं आप इतना ज़्यादा अटैच हो गए हो ना अपनी फीलिंग के साथ, कि आप उससे दूर नहीं हट पा रहे हैं। मतलब डिटैचमेंट का एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है, एंड इस वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट करोगे इमोशनली। तो इमोशनल लेवल पे अनस्टेबल रहेगा ये वीक आपके लिए, ओके। आप बहुत ईज़िली बाहर निकल सकते हो, बट यहाँ पर आप निकल नहीं पा रहे। बाय द एंड ऑफ द वीक जो एनर्जी आपके लिए बनेगा ना, वो ये बनेगा कि आप, अगेन मुझे यहाँ पे ना थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि आप परेशान ज़्यादा रह रहे हो। गिल्ट का एनर्जी है, सैडनेस का एनर्जी है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खो गया है, कुछ दूर हो गया है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल पूरा वीक जो है इमोशनल लेवल पे थोड़ा-सा डाउन ही रहेगा, एंड ईज़ी वीक नहीं रहेगा स्कॉर्पियोज़। ये थोड़ा-सा टफ वीक आपके लिए रहेगा, बिकॉज़ बार-बार आपको इमोशनली चैलेंजेस मिल रहे हैं, एंड आप अपने माइंड में भी ना एक चीज़, आप जैसे हम कहते हैं ना, एक धारणा बना के बैठ गए हो, एंड उसी के अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे मुझे बार-बार ये चीज़ लग रही है कि आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, किसी ने मुझे गलत बोला है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से एक विक्टिम एनर्जी, एक विक्टिम मेंटालिटी के अंदर आप आ गए हो, एंड वो चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, ग्रोथ की तरफ नहीं देखने दे रही। हालाँकि अगर आप आगे बढ़ना चाहो तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं इस वीक के अंदर आपको, लेकिन यहाँ पर आप उन चीज़ों को देखोगे ही नहीं, इग्नोर कर दोगे, सिरे से इनकार कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, इस तरीके का एनर्जी बनेगा, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस ज़ोन से बाहर निकलो, ओके। So that's it. Thank you so much Scorpios. I'll see you in the next video with a new topic. All the best for this week, and इसको optimistic तरीके से ही लीजिएगा प्लीज़, ओके। ये जर्नल है, कलेक्टिव है, जर्नल है ये कम्प्लीटली, ठीक है। तो मे बी रेजोनेट विद यू, मे नॉट बी रेजोनेट्स विद यू। नमस्कार। हेलो सजिटेरियस, जिनका धनु राशि है, आइए देखते हैं, ओके। आपका वीक कैसा जाएगा, आपके ये वीक कैसा जाएगा, आइए चेकआउट करते हैं।
हमारे पास है मून का एनर्जी, जजमेंट का एनर्जी एंड एस ऑफ कॉइन का एनर्जी। वाह, वीक बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। एंड ये आपके एफर्ट से जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको लक फॉर्च्यून को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, लक फॉर्च्यून आपके लिए काम करेगा, लेकिन वो भी इसीलिए क्योंकि पहले आपने उसके लिए काम करा है, ठीक है। आपने कमाया है ये फॉर्च्यून अपने लिए। हालांकि जो चीज़ आपको मिल रही है वो सडनली मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि किस्मत से मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं है डियर। आपने कमाया है उस चीज़ के पीछे, ठीक है। आपने अपना हार्ड वर्क दिया है। कैसा रहेगा ये वीक? वीक का इनिशियल स्टेजेस अगर मैं बोलूँ तो वीक का इनिशियल स्टेजेस ठीक है। कोई सच्चाई सामने आ सकती है, इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा अनस्टेबल हो सकते हो, थोड़ा सा आपको ये चीज़ फील हो सकती है कि बहुत सारे ऐसे मेरे कनेक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे आसपास हैं जो फेक करते हैं, ठीक है। मतलब बोलते कुछ है, बताते कुछ है और उनका मतलब कुछ और होता है। इस तरीके से हो सकता है बिकॉज किसी ना किसी की सच्चाई हो सकती है जो आपके सामने आई हो, कोई ट्रुथ आपके सामने आया हो, कोई रियलिटी आपको हिट करी हो या कुछ सडन रियलाइजेशन हुआ हो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के एनालिसिस या एनर्जी में चले जाओगे, लेकिन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में ना यहाँ पर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, मतलब फीलिंग से आप डायरेक्टली कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो कंप्लीट एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एनालिसिस नहीं है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को रिवाइज कर रहे हो, देख रहे हो कि आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो, किस वजह से ऐसा फील कर रहे हो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप उससे डिटैच नहीं हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग एनर्जी है, लेकिन जब आप इसे एक्सपीरियंस करोगे तब आप अच्छे से इसके साथ रिलेट कर पाओगे। आगे चलते हैं, आपका मिडल ऑफ द वीक कैसा रहेगा? मिडल ऑफ द वीक मैंने कहा ना, आपकी किस्मत आपका साथ देगी, आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलने का चांसेस बनेगा। आपकी लाइफ में कोई चीज़ ख़त्म होगी एंड देन रीस्टार्ट होने का एनर्जी बन रहा है, ठीक है। ये छोटा सा एक रीस्टार्ट बटन एक छोटा सा भी हो सकता है आपकी लाइफ में, या एक बड़ा सा भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रीस्टार्ट होने का एनर्जी बनेगा। आपका माइंड सेट भी चेंज होगा, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाओगे, आप रिलीजियस बिलीव्स की तरफ भी जाओगे, आप खुद को अवेकन करने की कोशिश करोगे, रियलाइजेशन के अंदर जाओगे। इस तरीके का एनर्जी एक बनने का स्टार्ट हो जाएगा बाय द मिडल ऑफ द वीक। बाय द एंड ऑफ द वीक है आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस आने का, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी आने का, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आने का, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आने का आपका चांस बन जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका यहाँ पर कोई सडनली वेल्थ मिलना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने उम्मीद ही खो दी थी लेकिन वहाँ से हमें पैसा मिल गया, इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। या फिर आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मनी अट्रैक्ट करोगे, अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करोगे, या आप एक अच्छा स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी आपको मिल सकता है, बट ये सारी चीज़ें एकदम सडनली आपको मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस के थ्रू मिल रहा है, नहीं, एकदम सडनली आपको चीज़ें मिलेगी और आपको करेंगे अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं करा था। इस तरीके का एनर्जी आपको बनेगा। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग सजिटेरियस, होपफुली इसने आपको मदद करी हो। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि, जिनकी भी मकर राशि है, आइए ये रीडिंग उन लोगों के लिए देखते हैं ये वीक आपके लिए कैसा जाएगा। एंड जर्नल है तो प्लीज़ उसको जर्नल की तरह ही रखना, जो रेजोनेट हो वो लें, जो नहीं हो रहा है उसको रहने दें। ओके ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है कैप्रिकॉर्न्स। ओके ओके, इनिशियल ऑफ द वीक जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, आप कहीं ना कहीं कुछ इल्यूजन या डिल्यूजन्स में भी फंस सकते हो, ठीक है। आप रियलिटी को छोड़कर जो है एक तरीके से एक मास्क का एनर्जी ज़्यादा कैरी कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे उन सबको। एंड थोड़ा सा जो है ना आपका माइंड जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहेगा एंड इमोशनल चीज़ों की तरफ ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे जर्नली कैप्रिकॉर्न्स की एनर्जी होती है, मकर राशि की एनर्जी होती है, कहीं ना कहीं वही एनर्जी आप कैरी कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी फोकस्ड एनर्जी, ठीक है। दिस इज़ व्हाट कैप्रिकॉर्न्स आर, एंड आप वही एनर्जी इनिशियल फेजेस के अंदर कैरी कर रहे हो। हालांकि इसकी वजह से आप थोड़ा सा इमोशनल लेवल पर इंस्टेबिलिटी फील करोगे, लेकिन चीज़ें फिर भी आप मतलब उसको चेंज नहीं करोगे, इस तरीके का एनर्जी बन रहा है। चेंज जो आप करोगे वो बाय द मिडल ऑफ द वीक के अंदर जाकर आप चीज़ों को चेंज करोगे, पर्सपेक्टिव को चेंज करोगे, एरिया को चेंज करोगे। एंड यहाँ पर जो मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है वो ये है कि आप दूसरों का सपोर्ट सिस्टम करोगे, आप खुद ही फीलिंग्स को कन्वे करने की कोशिश करोगे, सामने वाले पर्सन्स को अप्रोच करने की कोशिश करोगे, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्प करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर आप एक हेल्पिंग हैंड बनने का स्टार्ट कर दोगे। इवन विद द मुझे जो एनर्जी आ रही है, थोड़ा सा ये भी चीज़ आ रही है, आप किसी सोल कनेक्शन से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मिडल ऑफ द वीक के अंदर आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट कर सकते हो जो आपके सोल कनेक्शन के अंदर फॉल करता हो, या किसी ऐसे पर्सन से आप कनेक्ट करोगे जो एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड आपके साथ क्रिएट करेगा, ठीक है। ये एनिमल भी हो सकता है, ये इंसान भी हो सकता है, लेकिन आपका बहुत अच्छा बॉन्ड एक क्रिएट होगा उस इंसान के साथ, एंड बहुत अच्छा कंपेनियन आपको मिलने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है ये,
एनिमल भी हो सकता है। ओके, बाय द एंड ऑफ द वीक जो आपका एनर्जी आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लेवल पे स्टेबल है। जैसा मैंने कहा था, इनिशियल जो स्टेजेस आपका दिखाया दे रहा है स्टार्टिंग ऑफ द वीक, वो उससे कम्प्लीटली अपोजिट एनर्जी बन जाएगा। इमोशनली बहुत स्टेबल हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, सेंसिबल हो जाओगे, फोकस्ड बहुत अच्छा रहेगा आपको अपने काम को लेकर। एंड काफ़ी हद तक आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करोगे जो आपको बहुत ही अच्छा कंपैटिबिलिटी देते हैं इमोशनल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर। एंड यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करोगे। जो चीज़ आपको पसंद है ना, जो कार्य आपको पसंद है, जो इंसान आपको पसंद है, उसके साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो और उसी फील्ड में, उसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच कैप्रिकॉन्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। नमस्कार। हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले जितने भी लोग हैं, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है कि ये वीक कैसा रहेगा। आइए देखते हैं। ओके, तो आपके लिए जो एनर्जी आई है, जो मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक अच्छा है, आपको कोई विश फुलफिलिंग एनर्जी मिलेगी। मिडिल ऑफ द वीक में भी आपकी एक विश फुलफिलिंग एनर्जी है, फोकस्ड हो, होपफुल हो। एंड स्टार्टिंग ऑफ द वीक आप सरेंडरेंस की एनर्जी में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको आपके कर्मा के अकॉर्डिंगली चीज़ें मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको कोई ना कोई अच्छा चीज़ मिल सकता है, कोई अच्छी पॉजिटिविटी मिल सकती है। आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो सकते हो इस वीक के अंदर। आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अंदर आगे बढ़ सकते हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एनलाइटनमेंट का एनर्जी डेवलप हो जाएगा। मिडिल ऑफ द वीक के अंदर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं से आपको हेल्पिंग हैंड मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप अपने कंपेनियन को ढूंढ सकते हो, आप किसी के साथ सोल कनेक्शन में जा सकते हो। बट ओवरऑल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपने डायरेक्शन को पकड़ लोगे और उस डायरेक्शन की तरफ से आगे, उस डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। आप पॉजिटिव रहना स्टार्ट हो जाओगे, आप होपफुल हो जाओगे, आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बंधेंगी चीज़ों से रिलेटेड। एंड आपको वो चीज़ें जो है ना मिलेंगी भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विश कम ट्रू की भी एनर्जी है। कोई चीज़ जो आप बहुत लंबे टाइम से प्रे कर रहे थे, हो सकता है कि वो इस टाइम पर आपको मिल जाए, हो सकता है वो इस समय पर आपको मिल जाए। यहाँ पर चांसेस ये भी है कि अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको रिकॉग्निशन की ज़रूरत है, तो वो भी आपको मिल सकता है। एंड ऑफ द वीक आते आते यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है एक नई शुरुआत की एनर्जी आपकी बनेगी। बहुत लंबा आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड रहा है एंड फाइनली यहाँ पे कुछ नया होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है आप होपफुल तो हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ द वीक आप थोड़ा सा सेल्फ डाउट में जा सकते हो, या थोड़ा-सा आपको डर लग सकता है चीज़ों से रिलेटेड कि मैं चेंजेस को कैसे हैंडल करूँगा या करूँगी। लेकिन अल्टीमेटली जो है आप निकल जाओगे। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बिकॉज़ यहाँ पे एक अच्छा शुरुआत करता हुआ दिखाई दे रहा है। तीनों ही मेजर एनर्जीज़ हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से भी। ओके, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वीक में आपको मिलेंगी। ओके, बिकॉज़ ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एक्वेरियस। ओके, सो गाइस दिस वाज योर रीडिंग एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर एक्वेरियंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसेस एनर्जी, मीन राशि जिन लोगों की भी है, आइए देखते हैं आपका कैसा रहेगा ये वीक। ओके, लेट्स सी। ओके, इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ द वीक मुझे थोड़ा सा फ्रीक आउट लग रहे हो। ठीक है, थोड़ा डरे हुए हो चीज़ों को लेकर, बहुत कंफर्टेबल एनर्जी में नहीं हो, आपको सेल्फ डाउट्स बहुत ज़्यादा है, आप कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप इजी एनर्जी में नहीं हो, आप कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सारी सिचुएशन, सारी सर्कमस्टांसेस मेरे विपरीत आके खड़ी हो गई है और मुझे अकेले सब चीज़ों से लड़ना है। इस तरीके की एनर्जी रहेगी। थोड़ा सा स्ट्रेस ही रहोगे, थोड़ा सा परेशान रहोगे स्टार्टिंग ऑफ द वीक। जी, चीज़ें आप जितना ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, वो उतना ही ज़्यादा मिस्ट्री बनकर आपके सामने उभर जाएँगी। इस तरीके का सिचुएशन रहेगा। जिस चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ आगे-आगे भागेगी। ठीक है, रनिंग चेज़िंग एनर्जी में चले जाओगे। तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बस और बस एक ही चीज़ हो रही है, वो है स्ट्रेस एंड टेंशन। मिडल ऑफ द वीक जाते-जाते एनर्जी थोड़ा-सा सेटल हो रही है, अच्छी हो रही है। यहाँ पर आपको आपके अच्छा कर्मा का रीपेमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ गुड फॉर्च्यून आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना मे बी फॉर टेम्परेंस, आई डोंट नो, टेम्परेंस एंड किंग ऑफ कॉइन्स देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप जिनको मानते हैं ना, आप जिनके ऊपर श्रद्धा है, वहाँ से आपको बहुत कुछ पॉजिटिविटी मिल रही है। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे ये थोड़ा सा माता का स्वरूप दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी हैंड वो सब है,
आई जस्ट फील लाइक कि लाइक आपको कोई डेटी का ब्लेसिंग मिल रहा है, आई डोंट नो। या फिर हो सकता है अगर आप किसी को मानते हैं, जिस एनर्जी को मानते हैं, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग का एनर्जी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका मिडल ऑफ द वीक के अंदर जाकर आपकी लाइफ बहुत सटल एंड स्टेबल हो पाएगी। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ पाएगा, ब्लेसिंग्स आ पाएंगी, काफ़ी अलग अलग मतलब एरियाज़ में आपको ब्लेसिंग मिल पाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी लव कनेक्शन, आपका रिलेशनशिप में भी आपको मैरिज कमिटमेंट का मिलने का चांसेस बनेगा। एक अच्छा मैरिज लाइफ, एक अच्छा मैरिड लाइफ बन सकता है, एक अच्छा एरिया बन सकता है जहाँ पर आप काफ़ी अच्छे से लोगों से इंटरेक्ट कर पाओ, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी आपका बन पाएगा, सोशली एक्टिव हो पाओगे। बाय द एंड ऑफ द वीक आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा डेवलप करोगे, ठीक है। कुछ ना कुछ मेजर आप एसेट ले सकते हो खर्चा करके, मतलब कहीं ना कहीं आप कोई मेजर फिक्स्ड एसेट आप अपने लिए परचेज़ कर सकते हो। इस तरीके का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हो, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज आप बहुत स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। आपका जो फ़ोकस रहेगा ना, वो भी आपकी फैमिली लाइफ़ के ऊपर आ जाएगा, आपकी पर्सनल लाइफ़ के ऊपर आ जाएगा। ये भी चीज़ हो सकती है कि आपकी फैमिली लाइफ़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आ जाए, ठीक है। कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपको, लक फॉर्च्यून आपको यहाँ पे अट्रैक्ट करे बाय द एंड ऑफ द वीक। एंड काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस का एनर्जी बन रहा है। आराम से आप फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ पाओगे। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत स्टेबल है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द वीक इतना ज़्यादा फ्रीकिंग एनर्जी थी आपके लिए, एंड बाय द एंड ऑफ द वीक आप इतना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो रहे हो। वेरी गुड, ठीक है। सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड टेक केयर। अगर आप कोई भी पर्सनलाइज सेशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नमस्कार।